बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि क्या जुमा की मुबारक देना ये दुरुस्त अमल है। तो देखिए, जुमा की मुबारक जो है ये अमल हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा इकराम से या सलफ़ सालेहीन में हमें नहीं मिलता। यही मालूम होता है कि कुछ अरसा कबल ही इस चीज़ का आगाज़ किया गया है कि लोग एक दूसरे को जुमा की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, और बिलखुसूस मेरा ख़्याल है कि शायद सोशल मीडिया के आम होने के बाद ही ये अमल ज़्यादा देखने में मिला है। तो इस बारे में जो बेहतर राय उलमाए किराम की मालूम होती है वो यही है कि अगरचे अभी तो लोगों ने इसको दीन नहीं बनाया, या अभी तो ये एक बस एक मुबारक के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन अगर इसको रोका ना गया तो ख़दशा है इस बात का कि आइंदा आने वाली नस्लों में ये बाकायदा एक इबादत की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। यानी जो बंदा जुमा मुबारक नहीं कहेगा उसको गुनाहगार समझा जाएगा और एक दीन का हिस्सा जो है वो समझा जाएगा। तो इसलिए एक चैप्टर है फ़िक़ह के अंदर सद्दे बाब, यानी सद्दे बाब जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि उलमाए किराम मौके की उन मुनासबत से जब ऐसे आमाल को देखते हैं कि जो आज तो गलत नहीं हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो गलती की तरफ चले जाएंगे या अवाम उनको गलत रुख दे देंगी, तो उनका दरवाज़ा उसी वक्त बंद कर देना चाहिए जिस वक्त उनका आगाज़ हो रहा होता है। तो इस सद्दे बाब के तहत यही बेहतर मालूम होता है कि जुमा मुबारक जो है इस अमल को रोकना चाहिए। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। वल्लाहु आलम।